हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 30 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमिति गणित की ही एक शाखा है जिसमें हम त्रिभुज से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, कोण होती हैं। तो त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंध के बारे में अध्ययन करना है। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। त्रिकोणमिति मीन्स ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्राई का मतलब तीन, गोन जिसका अर्थ है भुजा, मैट्रोन जिसका अर्थ है माप, तीन भुजाओं को मापना। अतः त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य सह संबंध के अध्ययन से संबंधित है। किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे कि ABC, यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखा है एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल A। अगर हम A कोण की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये हाइपोटेनस हो गया जिसको हम कर्ण बोलते हैं। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको P से लिखते हैं, और ये लंब होती है। AC जो 90 कोण के सामने की भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम H से लिखते हैं। कोण के एडजेसेंट साइड पास वाली भुजा आधार होती है, इसको बेस कहते हैं, B से लिखते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज ABC में ज्ञात करेंगे। कोण B 90 डिग्री का है तो हम कोण A के लिए ले रहे हैं, तो कोण A के लिए लेंगे। कोण A का साइन A होता है। कोण की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, इसको हम ले सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। यहाँ पर आपको 2-3 शब्दों के अर्थ याद करने पड़ेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो साइन A हो गया P/H, लंब बटे कर्ण। कोण A का कोसाइन ये कोस A होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है। कोण A की संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड मीन्स संलग्न भुजा, जिसको हम आधार बोलते हैं या बेस बोलते हैं, तो ये B/H हो जाएगा। कोण A का टेंजेंट, इसको tan A बोलते हैं। कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा मीन्स परपेंडिकुलर, संलग्न भुजा मीन्स बेस, तो ये P/B हो गया। tan A का कोटेंजेंट कोट A होता है। कोण A की संलग्न भुजा डिवाइडेड बाई कोण A की सम्मुख भुजा, इसको हम कह सकते हैं B/P। ये tan का उल्टा होता है। कोण A का सेकेंड sec A होता है। कर्ण बटे कोण A की संलग्न भुजा, कर्ण बटे आधार, या इसको हम हाइपोटेनस अपॉन बेस कहेंगे। ये कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोण A का कोसेकेंट कोसेक A, कर्ण बटे कोण A की सम्मुख भुजा, कर्ण बटे लंब हो गया, इसको हम H/P बोलते हैं। तो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है अगर हम लिखें PBP/HHB। इसके लिए सेंटेंस है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर हर बोले। अगर हम इसको लेंगे तो ये शो करेगा साइन A। दूसरा लेंगे B/H, ये दर्शाएगा कोस A को। तीसरा लेंगे P/B, ये दर्शाएगा tan A को। अब हम इसका उल्टा कर दें, नीचे से ले लें B/P, ये कोट A, H/B, ये sec A, H/P, ये दिखाएगा कोसेक A को। इस तरह से याद करना आसान है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, P मीन्स परपेंडिकुलर, लंब हो गया, H मीन्स हाइपोटेनस,
कर्ण हो गया। बी मीन्स बेस आधार हो गया। इसी पर आधारित उदाहरण है, यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज ABC बना हुआ है, ये कोण 90 डिग्री का है। हम A कोण की बात कर रहे हैं। tan A 4/3 है। tan होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये है 4/3 के बराबर। इसका मतलब P को हम मान सकते हैं 4 के और B को मान सकते हैं हम 3 के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A कोण के सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर हो गई, लंब हो गई, और A कोण के बगल वाली भुजा ये बेस हो गई, आधार हो गई। हम यहाँ पर कर्ण निकाल सकते हैं H पाइथागोरस प्रमेय से। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इनका मान रखा तो AC 5 के आ गया। तो इसका मतलब H आ गया 5 के। इसके बाद हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, जैसा कि sin A है, ये P/H होता है, BC/AC हो गया, 4/5 आ गया। cos A AB/AC हो गया, 3/5 आ गया, क्योंकि K से K कैंसिल हो जाएगा सभी में। cot A निकालना है, cot A tan A का उल्टा होता है, तो tan A है 4/3, cot A हो गया 3/4। sec A cos A का उल्टा होता है, cos A आया है 3/5, तो sec A हो गया 5/3। इसी तरह से कोसक A sin A का उल्टा होता है। sin A हमने कैलकुलेट किया है 4/5, तो कोसक A हो गया 5/4। इस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम त्रिभुज बना सकते हैं। मान लीजिएगा हमने त्रिभुज बना लिया है। ये कोण 90 डिग्री का है, ये B कोण है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। दिया है 15 cot A = 8, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं cot A बराबर हो गया 8/15, और cot होता है B/P। इसका मतलब हम मान सकते हैं बेस 8 है, तो B ये हो गया। जब हम कोण A लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये 8 के। P 15 के ले सकते हैं, 15 के। अब हम AC का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। AC² = AB² प्लस BC²। AB का मान है 8k² हो जाएगा ये, प्लस 15k² 64k² प्लस 225k², दोनों को ऐड करेंगे 289k²। ये AC² आ गया, तो AC आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 17k आ गया। तो AC आ गया 17k। यहाँ पर ये 17k हो गया और ये H के बराबर हो गया। अब हमें निकालना है sin A, तो sin A बराबर हो जाएगा P/H करेंगे। P है 15k, अपॉन H है 17k, K से K कैंसिल, 15/17 हो गया। sec A निकालना है। sec होता है H/B, कर्ण बटे आधार। H है 17k, B है 8k, K से K कैंसिल, ये 17/8 आ गया। तो ये दोनों इसके आंसर्स हो गए। प्रश्न 2 है, त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, यदि sec थीटा, इसको बोलते हैं हम थीटा, बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। हमें अन्य सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। इनको अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में sec थीटा दिया है 13/12। ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने। इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगी साइड, और इसके एडजेसेंट साइड ये बेस हो जाएगी, और AC हाइपोटेनस होगी। sec थीटा 13/12 है। sec होता है H/B, तो इन दोनों का रेशियो है 13/12, तो हम ले सकते हैं H = 13k, B = 12k। तो ये हो गया 13k और B हो गया 12k। अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। BC² हो जाएगा AC² माइनस AB²। AC है 13k होल स्क्वायर, माइनस AB है 12k होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। माइनस करेंगे दोनों को, 25 के स्क्वायर आ गया। ये बी सी स्क्वायर है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सो बी सी इज इक्वल टू 5 के। तो पी हो गया 5 के। अब हम बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5 के है, हाइपोटेनस 13 के है, के से के कैंसिल, 5/13 आ गया। नेक्स्ट है कोस थीटा। कोस होता है b/h। b है 12 के, h है 13 के से के कैंसिल, 12/13 आ गया। या हम यहाँ से भी कर सकते थे, कोस थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है। तो 1/13/12 करते तो 12/13 ये यहाँ से भी आ जाता। नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 के, बेस है 12 के से के कैंसिल, तो ये 5/12 आ गया। इसके बाद कोट थीटा। कोट होता है b/p। b है 12 के अपॉन p है 5 के से के कैंसिल, 12/5 आ गया। नेक्स्ट सेक थीटा होता है, ये ऑलरेडी गिवन है। लास्ट में कोसक थीटा बचा। कोसक होता है h/p। h है 13 के अपॉन p है 5 के से के कैंसिल, 13/5 हो गया। या हम इसको साइन से भी निकाल सकते थे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 13/5 यहाँ से भी आ जाता। तो इस तरह से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। प्रश्न 3 है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो दर्शाइए कि cos A प्लस साइन C बराबर वर्गमूल 7/2। यहाँ पर साइन A दिया हुआ है 3/4, हमें cos A प्लस साइन C को वर्गमूल 7/2 के बराबर सिद्ध करना है, दर्शाना है। इसको भी हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये एंगल 90 डिग्री का है। साइन A इज इक्वल टू 3/4 है। इसका मतलब ये एंगल लिया गया है। तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। साइन A 3/4 है। साइन होता है p/h। तो हम ले सकते हैं p को ले सकते हैं हम 3 के, h को ले सकते हैं 4 के। अब हम यहाँ पर बेस फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC है 4 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, AB स्क्वायर आ गया। जब हम AB फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट 7 और k आ जाएगा। अब हम यहाँ पर cos A फाइंड कर सकते हैं। तो cos A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A इज इक्वल टू B/h होता है। B है स्क्वायर रूट 7 के, h है 4 के से के कैंसिल, स्क्वायर रूट 7/4 आ गया। इट मीन्स cos A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/4 आ गया। अब हम ABC ट्रायंगल फिर से लेते हैं। हमने इसकी साइड लिख ली है। AB है स्क्वायर रूट 7 के, BC 3 के, AC 4 के। जब हम एंगल C की बात करेंगे तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वह परपेंडिकुलर हो जाएगी। एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 के होगा। एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है, तो 3 के बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस सेम रहता है तो h इज इक्वल टू 4 के ही रहेगा। अब हम यहाँ पर साइन C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन C क्या होगा, फार्मूला है p/h। अब इस ट्रायंगल के लिए p हो गया स्क्वायर रूट 7 के, h वही 4 के ही है,
k से k कैंसिल हो गया, तो साइन c हो गया √7/4। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। cos a है √7/4 प्लस साइन c, ये भी √7/4 ही है। LHS को हम सोल्व कर रहे हैं। LCM 4 हो गया, √7 प्लस √7, ऊपर आ गया 2√7/4, 2 से 4 कैंसिल, √7/2 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू √7/2, LHS √7/2, RHS भी √7/2 ही है। तो ये हमने सोल्व कर लिया या इसको प्रूफ कर दिया। प्रश्न 4 है, आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ त्रिभुज PQR है, इसमें कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है। ये PR 13 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर। हमें tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इसकी फिगर इस तरह से है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, यहाँ 13 सेंटीमीटर है, ये एंगल Q 90 डिग्री का है, यहाँ पर P है और यहाँ पर R है। यहाँ पर फाइंड करना है tan P माइनस कोट R। यहाँ पर PQ गिवन है, PR गिवन है, Q एंगल 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम से QR फाइंड कर सकते हैं। तो QR स्क्वायर होगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 होता है, ये 144 होता है, माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इससे QR आ जाएगा √25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। QR 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है tan P माइनस QR। जब हम इस एंगल को लेंगे, R एंगल को लेंगे, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस है, तो कोट R इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है B/P। B हो गया 5, P हो गया 12, तो कोट R 5/12 आ गया। जब हम एंगल P को लेंगे, तो इसकी अगर हम फिगर अलग बना लें, जब हम एंगल P को लेंगे तो इसके एडजेसेंट साइड ये बेस हो जाएगी, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, हाइपोटेनस सेम रहता है। अब हम यहाँ पर tan P फाइंड कर सकते हैं। तो tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, बेस 12 सेंटीमीटर है, तो 5/12 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो tan P माइनस कोट R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan P 5/12 माइनस कोट R, ये भी 5/12 ही है, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।